Good evening, all of you. Welcome back to my channel, and we are learning today frogs from class 11th NCERT. Let's get started without any further delay. Okay, we are learning frogs. Frogs are the kind of organism which live both on land and fresh water. Remember, it's fresh water, not salty water. Okay, और इसका common species जो हमारे इंडिया में पाया जाता है that is राना टिग्राना. अब बोल रहा है ये कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, अम्हीबियन से बिलोंग करता है, एंड इसका फाइलम है कॉर्डेट्स. कॉर्डेट्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द वर्टिबल कॉलम, एंड दीज आर कोल्ड ब्लडेड पोइकिलोथर्मस. कोल्ड ब्लडेड पोइकिलोथर्मस का मतलब है कि जैसे जैसे टेम्परेचर ऑफ इन्वायरमेंट चेंज होता है इनकी बॉडी का भी टेम्परेचर चेंज हो जाता है. एंड दे शो द प्रॉपर्टी ऑफ कैम्यूफ्लेज. कैम्यूफ्लेज मीन टू हाइड देम फ्रॉम देयर एनिमीज. इसका मतलब है कि अपनी बॉडी का कलर एज इन्वायरमेंट के कलर के साथ चेंज कर लेना. क्यों चेंज करते हैं? बिकॉज दे उनको अपनी एनिमीज से प्रोटेक्शन चाहिए होता है. इसे हम मिमिक्री बोलते हैं. मिमिक्री का मतलब है प्रोटेक्टिव कलरेशन. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. द स्पेशल पॉइंट अबाउट फ्रॉग इज़ फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स वाटर. फ्रॉग जो है वो कभी पानी नहीं पीता है बल्कि अपनी स्किन से एब्जॉर्ब करता है. वाह भाई, इसका टाइम बच गया पानी ना पीने के लिए. अब मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं हम फ्रॉग का. फ्रॉग के स्किन में होता है एक स्पेशल म्यूकस. जब भी हमारे स्किन में अगर ऐसा बैठा होगा तो हमें ठंडा ठंडा महसूस होता है. क्यों? क्योंकि उसकी जो स्किन में वो स्पेशल एक म्यूकस सेक्रेट करता है जो स्मूथ होती है और उन्हें स्लिपरी बनाती है. स्किन इसलिए उनकी हमेशा मॉइस्ट कंडीशन में पाई जाती है. उनका जो डॉर्सल पार्ट है वो ऑलिव ग्रीन होता है, उनकी जो पीठ वाला पार्ट है, और उसमें कुछ कुछ डार्क इरेगुलर स्पॉट्स पाए जाते हैं. और जो उनका वेंट्रल पार्ट है वो यूनिफॉर्म पेल येलो होता है. उनके नॉस्ट्रल्स पेयर में प्रेजेंट होते हैं. आइज़ है बाहर की तरफ निकला हुआ बल्ज्ड होता है एकदम स्फेरिकल शेप में, और एक निक्टेटिंग मेम्ब्रेन से वो कवर होता है. उनका जो टिम्पैनम है मतलब ईयर मेम्ब्रेनस होता है और यही साउंड सिग्नल भी रिसीव करता है. एक्चुअल में ईयर दो काम के लिए बनाया गया है. एक हियरिंग के लिए बनाया गया है और एक इक्विलिब्रियम कंडीशन मतलब बॉडी के स्टेट को मेंटेन करने के लिए कंडीशन के लिए. इवन हमारे ह्यूमंस में भी ऐसा सेम पाया जाता है. तो अब इसकी बॉडी दो पार्ट में डिवाइडेड है, दैट इज़ हेड एंड ट्रंक पार्ट में डिवाइडेड है. इसका नेक और टेल क्या होता है? अब्सेंट होता है. हम एनिमल किंगडम में भी पढ़े हैं कि जो अम्हीबियंस होते हैं उनकी बॉडी दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं. अब हम देखते हैं लिम्स के बारे में. लिम्स जो इनकी हाइंड लिम्स मतलब पैर वाले जो पार्ट होते हैं उसमें 5 डिजिट्स पाया जाता है. 5 डिजिट्स पाए जाते हैं और वो क्या होते हैं? लंबे होते हैं, लार्जर होते हैं और मस्कुलर होते हैं 5 डिजिट्स. और जो इनके हाथ वाले पार्ट्स होते हैं उसमें 4 डिजिट्स पाए जाते हैं, 4 लिम्स बोलते हैं. इनकी जो हाइंड लिम्स है मतलब उसमें फीट वाला जो पार्ट है वो वेब्ड होता है. वेब्ड जैसे डक के फीट पैर हम देखते हैं. जो डिजिट्स होते हैं मतलब उनके जो पैरों की जो उंगलियां जो हम बोलें ऐसा वो वेब्ड होते हैं, मतलब एक दूसरे से सेपरेट नहीं होते, कनेक्टेड रहते हैं. दैट्स वाई ये हेल्प इन स्विमिंग में भी काम आ जाते हैं, स्विमिंग में काम आ जाते हैं. अब कह रहा है एग्जिबिट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म. सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करता है बिकॉज सेक्सेस आर सेपरेट इन वी हैव मेल फ्रॉक्स एंड फीमेल फ्रॉक्स एज सेपरेट. अब बोल रहे हैं मेल फ्रॉक्स की स्पेशलिटी क्या है. मेल फ्रॉक्स में एक वोकल सेक्स होता है जो उनके गले में प्रेजेंट होगा, जो साउंड को प्रोड्यूस करता है लाइक टर टर वाली जो साउंड होती है हमारी. उनके पास कॉपुलेटरी पैड होता है फर्स्ट डिजिट में 4 लिम्स में, मतलब हाथों में कि फर्स्ट डिजिट में एक पैड कॉपुलेटरी पैड प्रेजेंट होता है, जो फीमेल फ्रॉक्स में क्या होता है? फीमेल फ्रॉक्स में हमारा अब्सेंट होता है. तो हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं मेल एंड फीमेल फ्रॉक्स से. यही दिस आर द बेसिक. अब बोल रहा है एनाटॉमी पढ़ते हैं. एनाटॉमी जो हार्ट है इसका बीचों बीच प्रेजेंट है. ईसोफेगस है इसके साइड में जिससे स्टमक अटैच है. देन इंटेस्टाइन टू रेक्टम, रेक्टम से यूरिनरी ब्लैडर भी अटैच है. एंड देन क्लोआका इज द कॉमन ओपनिंग. कॉमन ओपनिंग का मतलब समझिए इसका यूरिनोजेनाइटल ट्रैक एक ही है जिससे इसके हार्मोन्स मतलब इसके स्पर्म और जो ओवम जो बाहर आएंगे और यूरिनरी ब्लैडर और जो फीकल मैटर है वो तीनों एक साथ प्रेजेंट होता है. हम इसको आगे देखेंगे गाइस. अब हम देखते हैं आगे एनाटॉमी. इसका स्टार्ट कर देते हैं. एनाटॉमी इसी वीडियो में स्टार्ट करते हैं. शॉर्ट एलिमेंट्री कैनाल है इसका. शॉर्ट एलिमेंट्री कैनाल और इंटेस्टाइन की लेंथ कम है. क्यों कम है? क्योंकि फ्रॉक्स आर जनरली कार्निवोरस. व्हाट्स द रीज़न? बिकॉज दे आर कार्निवोरस. कार्निवोरस को लॉन्ग इंटेस्टाइन की ज़रूरत नहीं पड़ती है और शॉर्ट एलिमेंट्री कैनाल होता है. और जो हर्बीवोरस होते हैं उनमें लॉन्ग एलिमेंट्री कैनाल होता है और इंटेस्टाइन भी उनका लंबा होता है. जैसे हमारी काऊ को ले लीजिए. तो अब माउथ से ये कहाँ जाता है? बकल कैविटी में गया खाना.
खाना फिर ईसोफेगस में गया, जो फूड पाइप हम बोलते हैं, थ्रू किसके गया, फेरेनिक्स के गया, फेरेनिक्स। अब ये गया स्टमक में जाएगा, यहाँ से स्टमक नहीं लिखा है यहाँ पे स्टमक हो गया, स्टमक से इंटेस्टाइन में गया, इंटेस्टाइन टू रेक्टम, देन रेक्टम टू क्लॉ का बाहर आ जाएगा। टंग इसकी कैसी है, बाइलोब्ड है, हमेशा याद रखिएगा। बाइलोब जैसे हम तुरंत ही किसी फ्रॉग को शिकार करते हुए देखिएगा, किसी इंसेक्ट का, वो तुरंत ही क्या ले लेता है, उसकी जो स्टिकी टंग है उससे वो अटैच कर किसी भी इंसेक्ट को खा लेता है। अब जो स्टमक में जो हमारा फूड होता है, स्टमक पार्शियली डाइजेस्ट कर देता है हमारी फूड को, और पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को हम काइम बोलते हैं, ओके। एंड इंटेस्टाइन का पार्ट है डिओडेनम। डिओडेनम में कौन कौन आ रहा है अपना देखिए गाइस, कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट का मतलब है बाइल जूस और पैंक्रियाटिक जूस। बाइल जो इमल्सिफिकेशन कर देता है फैट्स का, फैट्स को तोड़ देगा, और जो पैंक्रियाटिक जूस है, जो पैंक्रियाज जो हमारा सिक्रीट करता है, फ्रॉग के पास पैंक्रियाज है ना, हमने देखा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को पैंक्रियाटिक जूस क्या कर देगा, डाइजेस्ट कर लेगा। देन जो हमारा अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट है, जो चीज़ डाइजेस्ट नहीं होती, दैट इज़ कॉल्ड एज वेस्ट। वो फ्रॉग का वेस्ट है, वो कहाँ पे गया, हमारे रेक्टम में गया, और वहाँ से पास आउट होके कहाँ चला गया, क्लॉका में गया। क्लॉका ये कॉमन ओपनिंग है, ठीक है। अब हम रेस्पिरेशन, ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसी में देख लेते हैं रेस्पिरेशन भी। रेस्पिरेशन के बारे में क्या बोल रहा है कि जैसे कि हमारा जो फ्रॉग था वो कहाँ कहाँ पाया जा रहा था, हमारे लैंड और फ्रेश वाटर दोनों में पाया जा रहा था, तो दोनों जगह अलग अलग रेस्पिरेशन करेगा, क्योंकि लैंड में जो हवा होती है और वाटर में तो वाटर होगा, तो दोनों जगह ऑक्सीजन का जो डिज़ोल्विंग ऑक्सीजन होगा वो कम होगा। किस में कम होगा, वाटर में कम होगा, लैंड में ज़्यादा होगा। तो लैंड के लिए वो क्या यूज़ करेगा, लंग्स यूज़ करेगा। और रेस्पिरेशन के लिए जब लंग्स का यूज़ किया जाता है, तब हम उसको क्या बोलते हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोला जाता है। देन हम देखते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन में सबसे पहले जो बाहर की हवा है, इन्वायरमेंटल एयर, वो कहाँ जाएगी, उसके नॉस्ट्रल्स में जाएगी, एज ह्यूमंस में जैसा होता है। देन बकल कैविटी से कहाँ जाएगी, लंग्स में जाएगी। लंग्स में क्यों जाएगी, लंग्स में अल्वियोलर सैक्स प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, एयर में से हवा, ऑक्सीजन को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और बाकी क्या निकाल देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमेशा एनिमल करता है। अब बोल रहा है जो बकल कैविटी है उसके अपर ट्रंक मतलब थॉरेक्स रीजन में प्रेजेंट है और पिंक कलर की है, ओके, ठीक है। अब बोल रहा है फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर में जब भी वो रेस्पिरेशन करेगा, स्किन से रेस्पिरेशन करेगा, एंड स्किन इज कॉल्ड एज द एक्वेटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन। और ये रेस्पिरेशन कैसे होगा, डिफ्यूजन से होगा, हायर कंसनट्रेशन ऑफ वाटर टू लोअर कंसनट्रेशन थ्रू स्किन, ओके। इसमें कोई मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे ऑस्मोसिस में पड़ता है, इसमें कोई मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं पड़ती, ओके। आगे हम वेस्कुलर सिस्टम दूसरे वीडियो में देखते हैं। थैंक यू सो मच, कीप लाइक एंड सब्सक्राइबिंग द वीडियो।